नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी सुरक्षा के हवाले से, जहां पर जिला सांबा की अगर बात करेंगे तो सीमा पार कई आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हुए हैं और इसके चलते घुसपैठ की अब जो आशंकाएं हैं वो बढ़ गई हैं। इनपुट्स कुछ इस तरीके के सिक्योरिटी एजेंसीज को मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बाकी की जो एजेंसीज है अब वो एकजुट होकर काम कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज में रामगढ़ सेक्टर है और सांबा के साथ सटे हुए जो भी एरियाज है, जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हालांकि दिन रात ऑलरेडी वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त देखने को मिलती है, लेकिन अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है और ज्यादा कड़ी कर दी गई, जहां पर करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में 7 लॉन्च पैड्स पर जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। इनपुट्स जो है वो मिले हैं कि 200 से अधिक जो आतंकी है वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करना चाहते हैं और घुसपैठ के लिए 7 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान के अंदर तैयार किए गए हैं और ये जितने भी लॉन्च पैड्स हैं या फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज हैं, यानी कि पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, ये एरियाज हाई अलर्ट पर रखे गए हैं और एजेंसी जो है वो लगातार निगरानियां कर रही है। आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास देखने को मिले। घुसपैठ मार्गों पर अब निगरानी बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा के पार कई आतंकवादी लॉन्च पैड सक्रिय होने का खुलासा किया है और इससे आगामी हफ्तों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों को लेकर चिंता बढ़ाई गई है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जितने भी सेंसिटिव जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर निगरानी और पेट्रोलिंग को और तेज कर दिया है। खास तौर पर जम्मू संभाग की अगर बात करेंगे तो यहाँ के जो सांबा है, राजौरी है, कुपवाड़ा है, कठुआ है या फिर पुंछ है, इन तमाम जगहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्हें कि संभावित घुसपैठ मार्ग माना जाता है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक सीमा के पार लगभग 7 आतंकी लॉन्च पैड्स हाल ही में सक्रिय हुए हैं और इनके अंदर 7 लॉन्च पैड्स के अंदर 200 से ज्यादा आतंकी हैं जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशों में जुटे हैं। इनमें करीब 50 आतंकवादी को आगे के लॉन्च पैड पर तैनात किया गया है, जबकि लगभग 150 अन्य आतंकी है जिनको कि 10 से 20 किलोमीटर दूर पर स्थित कैंपों में रखा गया है। सुरक्षा अधिकारियों का यह भी मानना है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और इस खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने सेंसिटिव एरियाज के अंदर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और ज्ञात घुसपैठ मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को उच्च सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ जो भी इलाका है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इनपुट्स कुछ इस तरीके के मिले हैं कि 7 लॉन्च पैड्स हैं और इन 7 लॉन्च पैड्स के अंदर 200 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो एक्टिव हैं और वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके इस हवाले से और अपडेट करने के लिए ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी सांबा के हवाले से खास तौर पर बताइएगा। रामगढ़ सेक्टर है और जो भी एरियाज हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए, वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है अभी? सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो लगातार इनपुट्स हासिल हो रहे हैं, उन इनपुट्स के आधार पर यहां सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और तमाम इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इनपुट्स ये है कि जिस तरह से सीमा पार जो लॉन्च पैड्स हैं वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 7 के आसपास जो लॉन्च पैड्स है वो एक्टिव है और यहाँ लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों की जो तादाद है वो बताई जा रही है जो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं भारतीय टेरिटरी में, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह सांबा के दुलू इलाके में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाया है। यहां पर 3 संदिग्धों को कुछ देर पहले जो वो देखा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम वहां पर कर रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम वहां पर मौजूद है। तो अभी एज सच कुछ इंफॉर्मेशन जो वो सामने नहीं आई है कि कितने लोग थे, क्या उनका ड्रेसअप था। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन को भी बताया
जा रहा है कि कुछ देर के लिए जो वो क्लोज किया गया है। तो यहाँ अभी कोई स्थिति जो वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ देर में ये स्थिति जो वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है, जो भी हमारे तमाम पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, उनके ऊपर लगातार जो वो पैनी नजर सिक्योरिटी फोर्स की अभी जो वो देखी जा रही है, और वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की गई है, और नाइट विजन कैमरास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तमाम आपके नदी नाले जो कहीं ना कहीं रूट्स है पुराने, तो उनको भी जो वो लगातार खंगाला जा रहा है। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मकसद एक ही है कि जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उन इनपुट्स के आधार पर काम किया जाए और दुश्मन को कोई भी मौका ना दिया जाए। पिछले दिनों में भी आपने देखा कि बिलावर का इलाका हो या फिर बसंतगढ़ का इलाका हो या फिर किश्तवाड़ का इलाका हो, यहाँ पर लगातार आतंकियों को ढेर किया गया है। तो जिसके चलते अब ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि कुछ आतंकी यहाँ पर, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बताई जा रही है, वो एक्टिव है, और वो कहीं ना कहीं इन रूट्स की अगर बात करें हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, और पेट्रोलिंग लगातार बीएसएफ के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऋषि देखिए, 200 का ये नंबर सामने आया है कि 200 से ज्यादा आतंकी इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 7 लॉन्च पैड्स एक्टिव बताए गए हैं, नंबर बेहद ज्यादा है। उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है जैसे आपने बताया, लेकिन न्यू रूट्स भी उनकी तरफ से कुछ अडॉप्ट किए जा सकते हैं। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से काम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एंटी टनल ऑपरेशंस जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो अक्सर हमने देखा कि कई बार फेंसिंग को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उनके साथ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वहां पर सतर्कता बढ़ाई जाती है, तो फिर ये जमीन के अंदर से रेंगते हुए भारतीय टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं। तो एंटी टनल ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं, वो चाहे पारंपरिक हमारे जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, उन्हें तो लगातार खंगाला ही जा रहा है, लेकिन कोई मौका आतंकियों को ना दिया जाए, जिसके चलते पूरी तरह से जो सिक्योरिटी ग्रिड है तारबंदी के आसपास का, उसे पूरी तरह से सतर्क किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की वहां पर की गई है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर बीएसएफ जो वो लगातार सक्रिय है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना लगातार तैनात है, और उसके साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम भी अपना काम जो है वो बखूबी कर रही है। तो 3 हमारी जो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया गया है, ताकि यहाँ आतंकी घुसपैठ को विफल किया जाए। अगर कोई भी ऐसी घुसपैठ होती है, वो चाहे हमारा सांबा जिला का अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, मैं जगहों के नाम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये संवेदनशील इलाके हमारे काउंट होते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना होगा, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस बात को बखूबी समझती हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कभी भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर यहाँ सुरक्षा को बढ़ा दिया है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ईरा, यानी इस समय के जो डिजिटल दौर में हम इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, जो भारतीय सेना के पास है, जो भारतीय सेना के बेड़े में है या बीएसएफ के बेड़े में है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पैनी नजर रखी जा रही है। आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि हम एक चीज को लाइटली ले रहे थे, और वो चीज थी कि लगातार यहाँ हमारी भारतीय टेरिटरी में संदिग्ध बैलून्स का मिलना। तो कहीं ना कहीं मैं ये दावे से कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई सिग्नल देने की कोशिश जो वो की जा रही थी अपने हैंडलर्स को या ओजीडब्ल्यूज को, तो उसे हम लाइटली नहीं ले सकते, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे भी लाइटली बिल्कुल नहीं लिया, और उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां पहले से ही अलर्ट थी। तो इनपुट कहीं ना कहीं ये जरूर था कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, जिसके चलते अब पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। ऋषि, अब क्योंकि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो खबर है, ये जो इनपुट्स है, अब ये पब्लिक डोमेन में भी आने वाली है, तो इस पर लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो, इसको लेकर कैसे पुलिस और बाकी की एजेंसीज लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेंगी? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले कठुआ जिला में बॉर्डर के इलाके में रात को जो वो नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया था, और कहीं ना कहीं रेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर बीएसएफ और सांबा प्रशासन भी मिलकर इस तरह के ऑर्डर्स जारी करता है। उसका मकसद ऑर्डर्स का यही रहता है कि लोगों के अंदर एक जो भरोसा है वो बना रहे, लोगों का सहयोग जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले, कि अगर इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख जाए तो लोग जो वो फौरन सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को करें, ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरा, आपने कहा कि पैनिक ना हो लोगों के अंदर, तो जिसके चलते लगातार जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, जब अलग अलग इलाकों में गश्त करते हैं, तो वहां पर लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि आप लोग हमारा साथ दें। हम जिस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप भी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर ऑलरेडी है, हमेशा रहेगा, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके चलते लोगों का सहयोग भी काफी अहम माना जाता है, जिसके चलते सतर्कता अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक एक इलाके में
बढ़ा दी गई है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। पूरे इलाके पर जो है आप भी नज़र बनाए रखें और चीज़ का ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि 200 से अधिक जो आतंकी हैं वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश में है। इनपुट्स कुछ इस तरीके के हैं और 7 लॉन्च पैड्स एक्टिव किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर की जैश ए मोहम्मद और जो दूसरा आतंकी संगठन है यानी कि लश्कर ए तैयबा, ये दोनों आतंकी संगठन है जो कि बैंड है। कई ऐसी एजेंसीज है जिन्होंने इन्हें बैन कर दिया है और वर्ल्ड लेवल पर इस तरीके से इन्हें देखा जाता है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से जो है वो बाज नहीं आ रहा और लगातार भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ के युवाओं को बरगलाने की कोशिश में लगा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ऋषि ने बताया। सबसे पहले बीएसएफ, सेकंड लेयर के अंदर हम देख रहे हैं बाकी भारतीय सेना और तीसरी लेयर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवान और चौथी लेयर में ऐड ऑन करना चाहूंगी उन लोगों की जो कि यहाँ पर इन सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं और वो भी दिन रात निगरानी करते हैं, अपना और अपनों का ध्यान रखते हैं। फिलहाल बात जरा कश्मीर के हालातों को लेकर होगी। 5 दिन से लगातार पाबंदियां आयद की गई थी कश्मीर वैली के अंदर, लेकिन आज क्योंकि 7 मार्च है, स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, मार्केट्स ओपन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज से राहत भरी सांस जरूर ली है, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान लोगों का काम भी ठप हो रहा था, लोगों का कारोबार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब 5 दिन के बाद पाबंदियां हटा दी गई हैं और पाबंदियां हटाए जाने के बाद अब घाटी में आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। खास तौर पर श्रीनगर में लोगों ने पाबंदियां हटाने के बाद राहत की सांस ली। बाजारों में रौनक एक बार फिर से देखने को मिली, जहां प्रशासन ने एहतियातन तौर पर शहर के सेंसिटिव एरियाज में सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी बरकरार रखी है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो या फिर कोई अप्रिय घटना को रोका जा सके, इन तमाम चीजों के चलते सिक्योरिटी ग्रिड अभी भी टाइटन किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट थे वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में चलती नजर आ रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर निगरानी देखने को मिल रही है। श्रीनगर के ऐतिहासिक घंटा घर लाल चौक, इस इलाके में भी अभी भी फिलहाल कंटीली तारें और अस्थायी बैरिकेड्स जो है उन्हें फिलहाल जो है हटा लिया गया है, जिससे कि यातायात सामान्य रूप से चलने लगा और सड़कों पर वाहन की आवाजाही बढ़ गई है और लोग अपने दैनिक कार्यों में लौट रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने घाटी में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पर पाबंदी जो लगी थी वो कल देर रात को हटा दी गई है। 2G, 3G, 4G, 5G ये तमाम जितने भी इंटरनेट सर्विसेज थी अब वो एक बार फिर से पटरी पर लौट गई हैं। प्रीपेड कॉलिंग सर्विसेज ये भी बंद की गई थी, लेकिन अब वो भी कल देर रात से जो है वो शुरू कर दी गई हैं। अब जब क्योंकि इंटरनेट सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, तो इससे व्यापार, शिक्षा और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों को एक बार फिर से गति मिलने लगी है और उम्मीद यही है कि एक बार फिर से लाइफ जो बैक ऑन ट्रैक आई है वो इसी तरीके से चलती रहे। हमारी संवाददाता नतिका भट्ट की तरफ से इसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखिए। श्रीनगर में आज रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है और वहीं पर अगर हम हिस्टोरिक घंटाघर की बात करें, यहाँ पर जो है तारें लगी हुई थी, यहाँ पे टीन लगा हुआ था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है, बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल ही हटा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात अभी भी रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। जो तारें यहाँ पर लगी हुई थी, तारों को भी हटा दिया गया है और पूरी तरीके से खुला जो है वो छोड़ दिया गया है। हिस्टोरिक घंटाघर जो कि 5 दिन से मुसलसल बंद था, अब उसे खोल दिया गया है। चारों तरफ से सील था, लेकिन आज के दिन पर जो है पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को अपलिफ्ट कर दिया गया है। हर एक जगह पर, चाहे वो हम श्रीनगर की हर एक एरिया की बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो अपलिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि नॉर्मल लाइफ जो है वो वापस से दोबारा जो है शुरू हो रही है। यानी कि रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जहां पर तारें यहाँ पर बिछाई गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे, टीन शेड्स लगाए गए थे, उसे बिल्कुल ही अब हटा दिया गया है। इंटरनेट को भी रिस्टोर कर दिया गया है। वहीं पर मोबाइल नेटवर्क की बात करें, प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें तो उसे भी रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि नॉर्मल लाइफ जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इन 5 दिनों जो है बिल्कुल ही अमन और शांति रही। उसके बाद अथॉरिटीज की जानिब से डिसाइड कर दिया गया कल ही कि अब जो है रिस्ट्रिक्शंस आज से हटा दी जाएगी श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ।
वहीं श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में भी अब पाबंदियां पूरी तरह से हटा ली गई हैं, जिसके बाद के इलाके के अंदर जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। प्रशासन द्वारा एहतियातन तौर पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे और जो कंटीली तारें वहां बिछाई गई थी, अब उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है, जिससे कि यातायात एक बार फिर से सुचारू रूप से चलने लगा है। पाबंदियां हटने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और बाजारों में एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है। कई दिनों से बंद पड़ी दुकानें और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, जो भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स थे, उनको दोबारा खोल दिया गया है। दोबारा से कामकाज शुरू हो गया है और इससे कारोबारियों में भी उम्मीद जगी है कि इस रमज़ान के महीने में जब लोग खरीदारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आते हैं, तब उनका व्यापार जो पिछले 5 दिनों से प्रभावित हो रहा था, वो एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी बरकरार है, लेकिन प्रशासन का ये भी कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जैसे कि श्रीनगर में आज रिस्ट्रिक्शंस को अपलिफ्ट कर दिया गया है, वैसे ही अगर डाउनटाउन श्रीनगर की बात करें, जो कि बिल्कुल 5 दिन से बंद था, रिस्ट्रिक्शंस थी, आने जाने नहीं दिया जा रहा था, आज वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। इस वक्त हम जामिया मस्जिद श्रीनगर के बिल्कुल बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर तार बिछाई गई थी, बैरिकेड्स रखे गए थे, अब जो है रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल हटा दिया गया है। वहीं पर जामिया मस्जिद के भी गेट जो है वो खुल चुके हैं और पहले भी खुले ही थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रखा गया था हर एक जगह पर। अगर हम श्रीनगर की हर एक जगह की बात करें तो खासकर डाउनटाउन में भी बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही थी। वहीं पर अगर हम कल की बात करते हैं, कल भी डाउनटाउन में खासकर जो है बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, जबकि कल फ्राइडे थी और ऐसे में रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा रखी गई थी। लेकिन आज की अगर बात करते हैं, आज रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो अपलिफ्ट कर दिया गया है। तमाम तरह अगर हम बात करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज को भी कल ही रिस्टोर कर दिया गया और वहीं पर अगर हम प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें तो उन्हें भी जो है रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मलसी वापस देखने को मिल रही है वादी कश्मीर के अंदर, साथ ही साथ श्रीनगर की भी बात करें जो कि बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था और तमाम एरियाज से जो है रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट कर दी गई है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका बट जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। बात जरा मुगल रोड के हवाले से करेंगे, जहां पर ये एक ऐतिहासिक रोड है जो कि राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब फिलहाल यातायात के लिए मुगल रोड को खोल दिया गया है, लेकिन इस मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों और पर्यटकों को अभी भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुगल रोड पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पीर की गली में रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटन पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो कम है और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल कनेक्टिविटी की। यहाँ पर जो टावर्स लगे थे वो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी फिलहाल जो बर्फ की चादर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पीर की गली तक मोबाइल नेटवर्क की स्थिति में कुछ हद तक सुधार किया गया है, लेकिन पीर की गली से लेकर शोपियान तक नेटवर्क की सुविधा लगभग ना के बराबर है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके कारण यात्री और जो पर्यटन यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि मुगल रोड पर मोबाइल नेटवर्क और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें जल्द बेहतर किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके, खास तौर पर उन पर्यटकों को जो बाहर से यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम इसाक अहमद है, मैं मंडी पुंछ से बिलोंग करता हूँ और हम आए थे कश्मीर घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो है नेटवर्क की। क्योंकि नेटवर्क होगा तो यहाँ पे बहुत मतलब आदमी कुछ भी लाइव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें जो है नेटवर्क की यहाँ पे मिलती है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम कोशिश करें इस चीज़ की बताने की, लेकिन बहुत यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ से नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ पे इतनी खूबसूरती है लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। अगर आप देखें कि हमको पीर गली की उस साइड में बहुत नीचे तक जो है नेटवर्क नहीं आता है, और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग जो मेन एरिया है पीर गली का, वहाँ पे नेटवर्क की क्या क्या कमियां हो, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ जिससे और टूरिस्ट यहाँ पे जो है कम से कम
यहाँ पे होटल होने चाहिए जिस वजह से यहाँ पे कोई भी टूरिज्म आए रुके यहाँ पे बहुत वॉशरूम की जो है वो कमी है, पानी की जो वो कमी है, खाने पीने की यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कमी है। अभी कोई टूरिज्म आता है तो वो अपने साथ जो थोड़ा बहुत लेके आता है वो, बाकी तो यहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। सूरत हुसन से मालामाल खिताई पीर पंचाल की पीर की गली। अगरचे इंतजामिया ने इस शाहरा को तारीख में पहली बार इतनी जल्दी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया, मगर इस खूबसूरत से नज़ारे में बहुत सारी कमियां आज भी देखने को मिलती हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि बताया यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से टूरिस्ट इस इलाके में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, मगर हालिया दिनों में हुई ईरान, इसराइल और अमेरिका की कशीदगी के बाद यहाँ टूरिस्ट में भी कमी आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हालात उसके बाद कशीदा हुए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि माह रमजान के महीने की वजह से भी टूरिस्ट कम हुए। हालांकि अभी भी इक्का दुक्का लोग जरूर इस जगह पर आपको देखने को मिले, मगर उसके बावजूद भी कई तरह की अभी भी यहाँ कमी देखने को मिलती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये वो इलाके हैं जिनको अभी तक इंतजामिया की तरफ से नजरअंदाज किया गया है। हालांकि अगर इंतजामिया दोनों अजला की बात करें, शोपियां और पुंछ दोनों इंतजामिया की तरफ से अगर इस इलाके को थोड़ा सा डेवलप किया जाए ताकि ये इलाके भी दुनिया की नजरों में आए, क्योंकि आज भी ये खिताई पीर पंचाल की खूबसूरती दुनिया की नजरों से ओझल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में तहसील लीगल सर्विस कमेटी सुरनकोट की ओर से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, लैंगिक समानता के महत्व और कानून के तहत मिलने वाले विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महियर अली जाफरी और सैयद अली नकी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया। के नाते और बेटी होने के नाते, क्योंकि एक धर्म है जो हमें दूसरे जो में इंसान से उठाकर फरिश्त, जिनका ये मतलब है कि आप जिस चीज़ के बारे में इंटरनेशनल वुमेन डे जो एक आलमी सतह पर यह त्यौहार जो है ये मनाया जाता है, एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। तो उस ज़िम्मन में हमारे पास दो जो लॉयर थे, ये अपने माहिर अली काज़मी जी और नक्की जी, ये हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। बच्चों ने भी इस पे रोशनी डाली है और हमारे स्टाफ मेंबर जो थे वो भी इस मौजू पे काफ़ी उन्होंने तफसीलन बातचीत की। और आखिर में जो हमारे वकला हजरात थे, इन्होंने भी इस मौजू पे वुमेन के राइट्स के ऊपर और जो हमारी तहलीम है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गौर से जो है वो इस पे रोशनी डाली है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वकला हजरात का और उनके साथ टीम आई हुई जो है, जिन्होंने इस मौके पर हमारे स्कूल को चुना और इसके ऊपर जो है वो तफसीलन बच्चों को जो था वो आगाह किया। मेरा नाम एलाइजा अरशद है और आज हम यहाँ अपने इस स्कूल में थे और यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया जो तहसील लीगल कमेटी ने मनाया है। और उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि औरत के लिए हैं, औरत के लिए हैं, मतलब कि औरत का हक है, जो औरत है माशरे में, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है कि औरत का क्या रोल है और उसी से माशरा चलता है और वही कुछ है कि माशरे का सुतून है। तो इसमें उन्होंने हमें यह भी बताया है कि औरत की तालीम जो है वो पूरे माशरे की तालीम है। तो एक बड़े अदीब का कौल है कि मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम की, जो मर्द है उसकी तालीम सिर्फ एक ही फ़र्द की तालीम होती है और औरत की तालीम पूरे माशरे की तालीम होती है और इन्हीं औरतों से पूरा माशरा चलता है। शुक्रिया। तो आज हमारे यह स्कूल में एक प्रोग्राम किया गया जो तहसील सर्विस कमेटी से किया गया। इसमें मतलब आज की, जैसे कि आज 8 मार्च है, आज का डे जो है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आप सबको पता होना चाहिए एक वुमेन का जो रोल है वो जो एक रोल प्ले करती है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है पूरी सोसाइटी में उसका इतना बड़ा रोल है कि अगर उसकी तरफ देखा जाए, लेकिन आजकल वुमेन्स की तरफ इतना नहीं देखा जाता जितना कि एक वुमेन के लिए होना चाहिए। उसको एजुकेशन के टाइप देखा चाहिए, उसके एजुकेशन की तरफ देखो, उसको वही एक एजुकेशन वुमेन अगर
एक एजुकेटेड होगी तो वो पूरा घर संभालेगी, बच्चों को दिखेगी, बच्चों को एजुकेटेड करेगी। और ये जब हमारे स्कूल में बात ही इस तरह की होती है कि हमारे मैशरे में आज देखा जाए तो बच्चों को इतना जल्दी इतना कुछ नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये इस तरफ से जो हमारे एडवोकेट भी हमारे पास आए थे, हम उनका भी थैंक यू करते हैं बहुत बहुत कि उन्होंने हमारे को बहुत। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।